हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में क्लास 9 का। जैसा कि आपने देख लिया होगा कि हेडिंग पॉलिनोमियल्स की डली हुई है। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिनमें वेरिएबल की पावर होल नंबर्स में होती है। पहले हम ये समझेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें हमारे पास कुछ नोन चीज़ें होती हैं और कुछ अननोन चीज़ें होती हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंपल शब्दों में लिखें तो मिक्सचर ऑफ नोन एंड अननोन थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल 4x प्लस 2y प्लस 7, ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे हमें 7 की वैल्यू पता है कि ये 7 ही रहेगा, यहाँ पे 2 की वैल्यू पता है ये 2 ही रहेगा, यहाँ 4 की वैल्यू पता है ये 4 ही रहेगी। तो ये हमारे नोन हो गए। और अननोन में आपके आ गए x और y, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। वेरिएबल के आगे होता है, ये जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं वेरिएबल के आगे, इनको हम कहते हैं कोएफिशिएंट, यानी कि गुणांक। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा हो कि गुणा, वेरिएबल की वैल्यू को ये कुछ गुना बढ़ा देते हैं, इसलिए इनको गुणांक कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में इन्हें कोएफिशिएंट बोलते हैं। यहाँ पे ये जो 4 है, ये x की वैल्यू को 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है और ये 2y की वैल्यू को 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहा है। ठीक है। ये 7 जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसे हम कहेंगे कांस्टेंट। हिंदी में इसे बोलते हैं अचर और वेरिएबल को बोलते हैं चर। हिंदी का यूज थोड़ा इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो हिंदी मीडियम के बच्चे उन्हें पढ़ने में थोड़ा आसानी रहे। तो ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें हमारे पास कुछ नोन चीजें और कुछ अननोन चीजें हैं। ओके, अब हम आते हैं पॉलिनोमियल पर। पॉलिनोमियल यहाँ लिखा हुआ है जैसे कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें वेरिएबल की पावर होल नंबर्स में होती है। होल नंबर्स आप जानते होंगे, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते प्लस इंफिनिटी तक जाते हैं। ओके, तो पॉलिनोमियल्स के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं हम। इसे क्लोज कर दूं जरा। ओके, एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल्स। 2x² प्लस 3y की पावर 5 प्लस 7 इक्वल टू 0। ये हमारा एक पॉलिनोमियल है। यहाँ पे हमने इक्वल का, ये जो इक्वल का साइन है इसका यूज किया है। इसका मतलब है कि ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड वाला 0 के बराबर होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 0 आना चाहिए। ओके, इक्वल टू के साइन का क्या मतलब होता है, यहाँ पे मैंने ये थोड़ा समझाने की कोशिश करी है। पॉलिनोमियल का और एग्जांपल ले लेते हैं। 4x प्लस 5y की पावर 100 प्लस 7। यहाँ पे आप देख रहे होगे ये वेरिएबल x है, इसकी पावर 2 है, 2 एक होल नंबर होता है। यहाँ पे y की पावर 5 है, 5 भी हमारा क्या होता है, होल नंबर होता है। यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे x की पावर 1 है। क्या है, 1। अगर कुछ ना लिखा हो तो समझ लीजिए पावर क्या है, 1। यहाँ पे y की पावर 100 है और ये 1 और 100 दोनों ही क्या होते हैं, होल नंबर्स में आपके आते हैं। 1/2x प्लस 5/2y प्लस 10
क्या ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ वेरिएबल की पावर देखनी है मुझे, आगे क्या लिखा हुआ है उसके कोफिशिएंट होल नंबर में है या रियल नंबर में, किस में है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारे जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। जैसे कि 3x की पावर हाफ प्लस 4y की पावर 11 प्लस 19। यहाँ पे आप देख सकते हो कि x की पावर हाफ है, हाफ होल नंबर नहीं होता, y की पावर 11 है, ये होल नंबर है, और यहाँ पे 19 कांस्टेंट है। तो यहाँ पे x की पावर होल नंबर में नहीं है, y की पावर है, तो ये पूरा का पूरा जो हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक जो वेरिएबल है उसकी पावर किसमें आ गई है, विदाउट होल नंबर में आ गई है। ठीक है, कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो, कितना भी बड़ा एक्सप्रेशन हो, 2x² प्लस 3x की पावर 4 प्लस 9x की पावर 7 प्लस 4y की पावर 1 प्लस 3y की पावर 17 प्लस 5y की पावर 100 प्लस 19। पावर हमेशा होल नंबर में होनी चाहिए। अगर किसी भी एक वेरिएबल की पावर होल नंबर में नहीं हुई तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है फिर आपका सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रह जाएगा, पॉलिनोमियल की कैटेगरी से हट जाएगा। ओके, अब हम जानेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। इसको मैं इरेज कर देता हूं। जी, अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल के बारे में। पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि यही हमारे कोर्स में है पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, तो हम इस वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी एक वेरिएबल, जैसे मान लीजिए 3x² प्लस 2x प्लस 7, ये सॉरी x है यहाँ पे मिस्टेक से y हो गया, इक्वल टू 5। पहले तो ये देखिए पावर वेरिएबल की क्या है, होल नंबर्स में है। अब यहाँ पे हमारा वेरिएबल x है, उसकी पावर से हमें इस टाइम कोई रिलेशन नहीं है। यहाँ पे भी पावर क्या है, 1 है, पर हमारा वेरिएबल क्या है, x है। तो वेरिएबल तो x ही है, x के अलावा तो कोई वेरिएबल नहीं है, और वेरिएबल भी सिर्फ एक ही टाइप का हो, ऐसे पॉलिनोमियल को हम कहेंगे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स जो होते हैं अलग अलग कैटेगरी में आते हैं। एक आता है डिग्री के आधार पर और एक आता है टर्म्स के आधार पर। पहले हम जान लेते हैं टर्म्स क्या होता है। टर्म्स, पॉलिनोमियल में जितनी भी चीजें प्लस या माइनस हो रही है, उतने ही उसके टर्म्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला आप एक्सप्रेशन देख लीजिए, ऊपर 3x² प्लस 2x प्लस 7 बराबर 5। इसमें आपको देख रहा होगा कि कितनी चीजें आपकी प्लस माइनस हो रही है। इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म से मेरा मतलब है 3x² प्लस 2x प्लस 7, ये 5 इस साइड आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है। प्लस की वैल्यू जब इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाती है तो वो माइनस की हो जाती है। अगर ये माइनस का होता है इस साइड और हम इसे
इक्वल्स टू के दूसरी साइड भेजते तो वो प्लस का हो जाता। फिलहाल ये प्लस का है, इधर आके माइनस हो गया, यहाँ पे क्या रह जाएगा 0। अब इसे हम और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं। 3x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। इसमें आप देख सकते हो कि कितनी चीजें प्लस माइनस हो रही हैं। 1 2 3, 3 चीजें ही इसमें प्लस माइनस हो रही हैं। तो इसके कितने टर्म्स हो गए? इसके टर्म्स हो गए 3। आंसर क्या है? 3। कोई और? 5x प्लस 6x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। ये x की पावर 1 है, ये भी x की पावर 1 है ना, तो दोनों प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 11x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इसमें कितनी चीजें प्लस माइनस हो रही हैं? एक ये वाला और एक ये वाला। तो इसके टर्म्स कितने हो गए? दिस इंप्लाइज टर्म्स इक्वल टू 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फोर एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसमें कितनी चीजें प्लस माइनस हो रही हैं? 1 2 3। तो इसके टर्म्स कितने हो गए? दिस इंप्लाइज टर्म्स इक्वल टू 3। ओके, ये हो गई टर्म्स की बात। अब हम थोड़ा जानेंगे डिग्री क्या होती है। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर ही उसकी डिग्री होती है। किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल की मैक्सिमम पावर उसकी डिग्री कहलाती है। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, यहीं से एक्सप्रेशन ले लेते हैं हम, ये वाला 3x² प्लस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे वेरिएबल हमारा x है, यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे x की पावर 1 है। कुछ नहीं लिखा तो 1 है। तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी? मैक्सिमम पावर क्या x की? 2। x की मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम पावर 2 है। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो गई? इस पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 2। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। √3 x की पावर 100 माइनस 4 x की पावर 99 प्लस 1000 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी? 100, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आपको देखनी है। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आपको देखनी है। ओके, अच्छा, मैं ये बताने वाला था कि जैसे √3, आप ये मत सोचना कि मैं x का ही यूज कर रहा हूँ। अगर आप y की पावर 100 माइनस 4 y की पावर 99 प्लस 1000 बराबर 0 करते हैं तो भी डिग्री क्या होगी? 100 ही होगी। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है आपका, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, दे रखा होगा आपको वेरिएबल, आपको समझ आ जाएगा क्वेश्चन देखने से। ठीक है, अभी आप देखते रहोगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होगा। अब हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के टाइप। पॉलिनोमियल्स के टाइप